प्रदान की मान्यता में उन्हें भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2010 में दिया गया। गुलजारीलाल नंदा अवार्ड दिया गया और ये पिछले 28 वर्षों से लगातार राष्ट्र चरित्र निर्माण और मानवीय मूल्यों के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, ऑल इंडिया मॉनिटरी कॉन्क्लेव में आज के कार्यक्रम के आयोजक, सबसे पहले भाई सतनाम सिंह जी संधू को मैं इस बात के लिए साधुवाद देना चाहूंगा, एक संत होने के नाते, कि इनके नाम में सत भी जुड़ा हुआ है। हम लोग कहते हैं सत्कर्म करने चाहिए, सत यानी अच्छा। और संधू ने आज जिस संधि का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, पुल का काम किया है, ब्रिज का काम किया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अमृत काल में मॉनिटरी की क्या भूमिका है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सबको आगामी 25 वर्ष के लिए इस बात के लिए संकल्पबद्ध होने की जरूरत है कि हम अमृत वेला में उठना शुरू करें और अमृत वेला में उठ करके मेडिटेशन और योगा को करेंगे। उसको धर्म और संप्रदाय से जोड़े बगैर तो हमारा शरीर स्वयं जो है वो अमृत का कुंड बन जाएगा। और जब हमारा शरीर अमृतमय हो जाएगा तो हम अपनी जबान से कभी नफरत का जहर नहीं उगलेंगे। और अगर ऐसा हमने किया तो आने वाले 25 वर्षों के अंदर भारत विश्व का जगत गुरु बन करके रहेगा। बंधुओं और बहनों, इस अमृत काल के अंदर मॉनिटरी को मैं, भाई त्रिलोचन सिंह जी हमसे सबसे बुजुर्ग हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, उन्हें ज्यादा अनुभव है। और मंच पर भाई इकबाल सिंह जी बैठे हैं जो हमारे मॉनिटरी के चेयरमैन हैं। शायद हमारे नीति निर्माताओं ने इसलिए ये मॉनिटरी मेजोरिटी शुरू किया होगा कि हमारे भाई जो वंचित रह गए हैं या कमजोर रह गए हैं उनको भी बल मिले। तो मुझे लगता है कि उनको अतिरिक्त रूप से बहुत कुछ दिया गया और इसलिए जब अतिरिक्त रूप से किसी बच्चे को माता पिता अतिरिक्त रूप से कुछ देता है तो उस बच्चे का ये फर्ज बन जाता है कि वो अपने देने वाले को अतिरिक्त रूप से इस देश को कुछ दे करके जाए। तो सबसे पहले तो हम राष्ट्र को प्रथम मानना सीखें, उसके बाद में हमारा जाति है, हमारा संप्रदाय है, हमारा धर्म है, पहले हमारा राष्ट्र है। इस संकल्प मत आज होने की जरूरत है। दूसरे में मैं कहना चाहूंगा, हमारे टीवी चैनल वाले सामने हैं, 24 घंटे चलाते हैं और उसमें भी अगर प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा तो शायद उतनी नहीं चलेगी जोड़ने तोड़ने की। और हम देखते हैं कि राजनेताओं को हम लोग बहुत कोसते हैं, किंतु मैं इस मंच पर इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि यही राजनीतिक दल 15, 20, 25 दल मिलके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 वर्ष साथ में सरकार चला लेते हैं, तो भला हम सभी धर्मों के धर्मगुरु साथ में मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? आइए बंधुओं, ये अमृत काल के अंदर हम संकल्प करें, क्योंकि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। और मेरी दृष्टि में धर्म का शुभारंभ तो यहां से शुरू होगा कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करें। हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे मजहब और धर्म का भी सम्मान करें। यही हमारी बहुलतावादी संस्कृति है इस देश की, जो कि खूबी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने आह्वान किया है और जिस समय हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया में फैलाना है। और मैं स्वयं दुनिया भर में जाता हूं, यूएसए में 70 सेंटर है। मैं पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि भारत का जितना गौरव इन 10 वर्षों में बढ़ा है,
50 वर्ष एक तराजू में रख दीजिए आप, और ये 10 वर्ष एक तराजू में रख दीजिए। आप भी महसूस करते होंगे जो भी विदेश जाते हैं कि किस तरह से हमारा देश का गौरव बढ़ रहा है। ऐसे के अंदर हम सबका ये कर्तव्य है, हम सबका ये दायित्व है, हम सबका ये धर्म है कि हम अपने देश को, मैं आपसे एक प्रश्न करते हुए बात संपन्न करूंगा, इस परिषद में से ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना विकास नहीं चाहते हैं? वो हाथ खड़ा कर दें। एक भी खड़ा नहीं हुआ। ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने समाज का विकास नहीं चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने देश का विकास नहीं चाहते हैं? बंधुओं और बहनों, हम सभी डेवलपमेंट चाहते हैं, और पंजाब तो गवाह है इन वर्षों में। डेवलपमेंट के लिए भी सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए। पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो इन्वेस्टर भी आएगा, और नहीं तो इन्वेस्टर पंजाब से उठ करके यूपी चला जाएगा। जहां पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा वहां इन्वेस्टर जाएगा। इसलिए शांति का संबंध जो है वो विकास से है, वो समृद्धि से है। मैं बाकी के विचार अपने समापन सत्र में रखूंगा, क्योंकि समय सीमा, और मैं नहीं चाहता हूं कि उनको वहां से इशारा करना पड़े। इतना ही निवेदन कर रहा हूं, संधू साहब, आपने जो किया है, हमारा पुराना रिश्ता है, आप जानते हैं। अभी साहिबजादों की बात की गई कि किस तरह से देश ने उनको, उन साहिबजादों की दाह संस्कार के समय टोडरमल जैन को भी याद किया जाता है। मैं समझता हूं आप सभी सरदारों को सब कुछ मालूम है। हमारा पटना साहिब का जो तख्त है वो किसी जैनी का हाउस होल्ड घर हुआ करता था। गुरुदेव जी वहां पर पधारे और कालांतर में सब उस चीज की जरूरत हुई, उस जैन भाई ने उसको जो है समर्पित कर दिया, जहां पर आज पटना साहिब तख्त खड़ा है। और हमारा सिखों का जैनों का संबंध ही नहीं कहूं, सिख कौम तो वो बहादुर कौम है। आप लोग सभी दिल्ली जाते हो, इंडिया गेट जाते हो, फोटो भी खिंचवाते हो, किंतु आपको पता है इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम उकेरे गए हैं उनमें से 75% नाम केवल हमारी सिख बहादुर कौम से आते हैं। और इसलिए इन्होंने जो आह्वान किया है और आपको आमंत्रित किया है, मैं भी इनके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहता हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो आइए बंधुओं, हम ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, किंतु उसके लिए बात वही है, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जिस निर्माण के लिए, जिस सृजन के लिए, जिस उत्थान के लिए आह्वान कर रहे हैं, हम सभी कदम से कदम मिला करके उसके अंदर उस यज्ञ में आहुति देने के लिए जुटे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। धन्यवाद। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा, आज इनको आप सभी गुरप्रीत सिंह वडैच के नाम से जानते हैं, माननीय गुरप्रीत कोगी जी, जो पंजाबी के एक जाने माने अभिनेता हैं। 1990 के दशक में जिन्होंने रंगमंच